नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। दोस्तों, पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने एक बुजुर्ग महिला के आंखों का ऑपरेशन कराया, जिसके बाद उस महिला की आंखों की रोशनी तो लौट आई, लेकिन मुझको लगता है कि हमारे देश के नेताओं जैसे मोदी सरकार के नेताओं की रोशनी गायब होगी, क्योंकि उनके जो आंखों पे मोदी सरकार की पट्टी का जो बंधी हुई है पट्टी, मोदी भक्ति की पट्टी बंधी हुई है, वो और भी गायब होगी, क्योंकि दोस्तों उन लोगों ने इस चीज को राजनीतिक मुद्दा बना दिया और कई सारे ट्वीट आए, कई सारे आर्टिकल भी आए कि ये तो राजनीतिक मुद्दा है, कि राजनीतिक स्टंट है, वोटों की राजनीति है, दिखावा है। तो दोस्तों मैं उन लोगों से या उन लोगों नेताओं से ये पूछना चाहता हूं दोस्तों कि जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री 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 नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माता जी को नोटबंदी के दौरान पैसों की लाइन में लगाया था, तो वो क्या था दोस्तों। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब बीच पे गए थे और वहां पे कटी फटी बोतलें तो उनको उठा के डस्टबिन में डाल रहे थे, तो वो क्या था दोस्तों। और जब हजारों कैमरा के सामने वो झाड़ू लगा रहे थे दोस्तों, तो वो क्या था दोस्तों। अगर वो दिखावा था, वो राजनीति था, तो ये भी दिखावा राजनीति है। अगर वो दिखावा राजनीति नहीं थी, तो ये भी दिखावा राजनीति नहीं है। दोस्तों एक चीज आप लोग जरूर जानते हो कि जब राजनीतिक सिस्टम आता है, जब वोटों का वक्त आता है, जब चुनाव चलते हैं, तो हमारे देश के काफी सारे नेता लोग दलितों के घर खाना खाने पहुंच जाते हैं। इस वक्त एक नया नियम चल रहा है कि पेशाब करो और उनके पैर धुल दो, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। उसी आप जान ही रहे होंगे दोस्तों। तो राहुल गांधी जी पिछले दिनों सोनीपत गए थे, हरियाणा के सोनीपत में गए थे। वहां उन्होंने धान की रुपया की थी कुछ महिलाओं के साथ। उन महिलाओं को प्रियंका गांधी ने अपने दिल्ली वाले घर पे बुलाया और उन महिलाओं के साथ बैठ के खाना खाया गया, उनसे बातचीत की गई। उन महिलाओं ने सोनिया गांधी से भी बातचीत की, राहुल गांधी से भी बातचीत की, प्रियंका गांधी से भी बातचीत की, और सोनिया गांधी के साथ उन्होंने थोड़ा डांस वांस भी किया, बातचीत की गई। और इस सब चीजों को देख के हमारे मोदी सरकार के नेता डिस्टर्ब से ही हो गए। उन्होंने काफी सारे कटाक्ष किए। ये सब तो केवल उन्होंने कहा कि ये सब राजनीतिक अड्डा कर रहे हैं, लोग राजनीति करना चाह रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा उठाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों मैं उन लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग इन चीजों पे इतना ध्यान दे रहे तो मणिपुर के मुद्दे पे क्यों नहीं ध्यान देते। मणिपुर के मुद्दे पे ध्यान दीजिए ना। ये मुद्दा तो बहुत छोटा सा मुद्दा है, आप लोग मणिपुर के मुद्दे पे ध्यान दीजिए, जिस मुद्दे ने हमारे देश का नाम विदेशों में शर्मसार कर दिया, उस पर तो आपका कोई ध्यान नहीं। दोस्तों मणिपुर की क्या ही बात करें दोस्तों। मणिपुर की एक ऐसी घटना घटी है जिसने पूरे देश के छिछालीदर कर दिया। और दोस्तों इस छिछालीदर को हमारे देश की गोदी मीडिया एकदम साफ करने में लग गई है। भाजपा के हमारे नेता लोग उस छिछालीदर को साफ करने में लग गए। और इस कड़ी में एक नया नाम जुड़ा है, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का। अमित शाह जी का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मणिपुर के हालात एकदम सुधर गए हैं। मणिपुर का जो सरकारी सेक्टर है, सरकारी सेक्टरों में लोग नौकरी करने जा रहे हैं, स्कूलों की जनसंख्या बढ़ रही है, स्कूलों में लोग पढ़ने जा रहे हैं, बच्चों वहां पहुंच रहे हैं पढ़ने के लिए। हर तरह से चीजों काम सुधर गए हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हॉस्पिटलों की हालत सही है दोस्तों, सब कुछ उनके हिसाब से सही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर का तीन तीन बार रिपोर्ट ले रहे, तीन तीन बार वो अपडेट ले रहे हैं कि मणिपुर की क्या हालात है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, इतनी सब चीजें सुधर गई हैं तो वहां का नेटवर्क आज तक नहीं सुधरा है। अगर इतनी सारी सुधर गई तो चीजों को बाहर आने दीजिए ना, वहां का इंटरनेट क्यों काटा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री तीन तीन बार अपडेट लेते हैं, जो 36 सेकंड के मणिपुर पे बोले हैं। अगर आप फ्रांस जा सकते हो, रूस जा सकते हो, अमेरिका जा सकते हो, तो क्या अपने देश के मणिपुर पे नहीं जा सकते। वहां का दौरा आप नहीं कर सकते हो। यहाँ तक वहां क्यों नहीं गए, वहां के लोगों के पास आपके जाने भर का समय नहीं है। राजस्थान जाने पर आपके पास समय है, राजस्थान आप गए, वहां आपने कहा कि राजस्थान की महिलाओं का अपमान हमसे बर्दाश्त नहीं है। तो क्या मणिपुर की महिलाओं का अपमान आपसे बर्दाश्त है। राजस्थान की महिलाएं आपके लिए महिलाएं हैं और मणिपुर की महिलाएं आपके लिए महिलाएं नहीं है। अरे उस आदमी की तो सोचिए, उस सैनिक के तो बारे में सोचिए जिसकी बीवी के साथ ये घटना हुई है। जो सैनिक हमारे देश की सीमा पे खड़ा होकर हमारी रक्षा करता है, हम उसकी औरत की रक्षा नहीं कर पाए। शर्म आती है, इस चीज को शर्म आती है। हम लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की घटना उस जवान के साथ हुई जो हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान को लेके खड़ा है। अरे दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, प्लीज अपने आंखों के जो मोदी सरकार का जो पट्टा बना प्लीज निकालिए। सोचिए महंगाई किस तरह से गई, बेरोजगारी का हाल क्या है ये देखिए, देश में सरकारी सेक्टर का हाल क्या है ये देखिए, लोगों ने आपस में विवाद है वो देखिए, सब चीज ये सब केवल इस गवर्नमेंट में हो रहा है मेरे हिसाब से। बाकी मैं सबका नहीं कह सकता, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब चीजें हो रही हैं, क्योंकि ये सब चीजें देखने को मिलती है। और हमारे देश की गोदी मीडिया उसकी बात क्या ही करे दोस्तों। प्लीज उनको कम देखा करें, क्योंकि जिनको जितना आप कम देखोगे उतना आप सत्यता पे रहोगे। उनको जितना देखोगे उनको झूठ ही दिखाने को मिलेगा आप लोगों को। कहने का मतलब है दोस्तों, एक सब्जी वाले का वीडियो वायरल होगा, वो रो के बता रहा है कि वो सब्जी तो बेचता है लेकिन वो टमाटर नहीं खरीद पा रहा है, उसकी हालत ये है दोस्तों।
अब आपके सोचने की बात है दोस्तों, आप लोग सोचिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।